ओके, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन तक हम लोगों ने cos x और sin x के जो है क्वेश्चंस किए थे। नाउ इससे आगे क्वेश्चंस की नेचर भी चेंज हो जाएगी और करने का तरीका भी। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनको मैं दो मेथड से करवाऊंगा, जिसमें एक मेथड तो कौन सा होगा, लिमिट वाला, क्योंकि इसमें दोनों ही लगते हैं, और एक होगा विदाउट लिमिट वाला। और फिर आगे से ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें लिमिट वाले मेथड्स लगेंगे ही नहीं, तो उस केस में जो इसका मेथड सेकंड अडॉप्ट किया जाएगा वो इन आगे एक दो क्वेश्चंस में अटेम्प्ट किया जाएगा। तो हम लोग पहले लेते हैं आज के सेशन में इस क्वेश्चन नंबर 7 को दोनों ही मेथड्स से। ठीक है, फर्स्ट जो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक किया उसमें, एंड देन हम लोग करेंगे अपना दूसरा मेथड अडॉप्ट। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन f(x) डिफाइन ऑन 0 to π/4। लिमिट क्या है, 0 to π/4। और फंक्शन f(x) क्या है, cos x कब, जब x रैशनल हो, sin x कब, जब x इरेशनल हो। रेशनल मतलब जब x परिमेय हो, और इरेशनल मतलब जब x अपरिमेय हो। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि f नॉट बिलोंग्स टू, यानी नॉट रीमा इंटीग्रेबल इन 0 to π/4, यानी इसकी अपर r इंटीग्रल और लोअर r इंटीग्रल दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग देखो, पहले तो वही सीरीज मेथड इस्तेमाल करते हैं, और सबसे पहला काम हमारा होता है पार्टीशन सेलेक्ट करना। तो लेट p इक्वल टू, अब पार्टीशन कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैंने क्या कहा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय कितने इंटरवल्स में बांटना है, n, तो π/4n, तो कितना होगा 0, π/4n, 2π/4n, 3π/4n, r-1 π/4n, r π/4n, लास्ट होगा n π/4n। ये इसकी कोई पार्टीशन है बी, यानी पार्टीशन मतलब विभाजन है किसका, ऑफ 0 to π/4। अगर कोई हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, माना कि ये p 0 से π/4 का विभाजन है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं i आरत इंटरवल की। तो i आरत इंटरवल कौन है, r-1 π/4n, r π/4n, और इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा r। तो इसमें से इसको जब घटाओगे तो r π/4n से r π/4n तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा π/4n। वैसे भी हमने ईच एंड एवरी की लेंथ कितनी कंसीडर की है, π/4n, हमें पता ही है। क्लियर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एवरी सब इंटरवल। देखो इसमें दो बातें हो रही है, अभी तक से सबसे हटके क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है। किसी भी एक इंटरवल के अंदर, जैसे कोई मैं कहूँ 1 से लेके 2 के बीच, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच हम थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं, इनफाइनाइट रेशनल्स और इनफाइनाइट इरेशनल्स लाई करते हैं। यानी किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होगी और इनफाइनाइट ही अपरिमेय संख्याएं होगी, दोनों ही लाई करेगी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इस इंटरवल के अंदर अनंत रैशनल नंबर्स भी है, अनंत इरेशनल नंबर्स भी है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, सिंस एवरी सब इंटरवल, जो भी सब इंटरवल्स है उनमें ऑफ 0 से π/4 कंटेन बोथ रेशनल्स एंड इरेशनल्स। ठीक, हिंदी में अगर लिखें तो प्रत्येक उप अंतराल में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय दोनों ही संख्याएं विद्यमान हैं। ठीक, अब अपना काम है सेलेक्ट करना इन्फीमम एंड सुप्रीमम।
उच्चक और निम्नक सेलेक्ट करना। तो देखो यहाँ हमारे पास आई आरत इंटरवल कौन सा था, ये। अब इसको हमें पुट करना होता है फंक्शन में। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, जैसे ये क्वेश्चन किया, एक ही था तो हम लोग एक पॉइंट पुट करते थे, दूसरा पॉइंट पुट करते थे आई आरत इंटरवल का, अपने आप मिल जाता था। फंक्शन एक ही पार्ट में था, cos x है तो cos x, sin x है तो sin x। बट ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो अलग अलग इनपुट्स है। तो जैसे ही जब भी इन टाइप्स के क्वेश्चन हो तो इसमें देखो कोई एक पॉइंट ले लो, या ये। जैसे मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, इस x को मैं यहाँ पुट करता हूँ, दोनों में, दोनों नहीं पुट करना है कि यहाँ और यहाँ, भाई पूरे में ही इनफाइनाइट रेशनल भी है, इरेशनल भी है। अब डिपेंड करेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैं यहाँ पुट, अगर ये रेशनल है तो उस केस में ये पुट करने पर cos r - 1 π/4n देगा। अगर ये इरेशनल है, हमें नहीं पता क्या है, तो ये sin r - 1 π/4n देगा। अब मैं बात करता हूँ कि जब भी x 0 से π/4 के बीच हो तो बताओ cos x और sin x में से बड़ा कौन होगा। आप सिंपली कैलकुलेशन 0 की ले लो, तो cos 0 और sin 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी sin 0 छोटा होगा। तो इस पूरे इंटरवल में आप 0 से लेके 45 डिग्री तक पुट करके देख लो, हमेशा cos बड़ा होगा, sin छोटा होगा। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इस पॉइंट यानी x की वैल्यू ये लूँ तो इस केस में cos r - 1 π/4n बड़ा होगा sin r - 1 π/4n से। तो इसमें दूसरा वाला पॉइंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक बड़ा एक छोटा। तो ये हमारा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल MR। कैपिटल MR क्या है, सुप्रीमम ऑफ F इन IR। जो बड़ा है तो उसको कैपिटल M कह दिया इस इंटरवल में, और ये छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये स्मॉल MR है, सुप्रीमम ऑफ F इन IR। बस ये थोड़ा सा एक चेंज यही है और कहीं नहीं। ठीक, जैसे ही कैपिटल MR स्मॉल MR मिलता है, अपना काम क्या स्टार्ट हो जाता है, LFP और UFP निकालना। तो LFP का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन स्मॉल MR डेल R। समेशन स्मॉल MR की वैल्यू कितनी है, sin r - 1 π/4n, ठीक, इनटू डेल्टा r की वैल्यू कितनी है π/4n। अब ये समेशन r पर लग रहा है ना, तो π/4n तो भले बाहर ले लो और यहाँ r की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। तो 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, 2 पुट करोगे तो 2 - 1 हो जाएगा 1, बट उस 1 को लिखेंगे 0 + 1 π/4n। इसी टाइप से दूसरा आएगा 2, तो उसको लिखेंगे 0 + 2 π/4n। ऐसे ऐसे कितना n टर्म्स मिलेगी। अब वो फॉर्मूला कौन सा, sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा कौन है 0, बीटा कौन है π/4n। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला क्या होता है, sin अल्फ़ा प्लस n - 1/2 बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है π/4n। ठीक, ये तो हो गया इसका sin अल्फ़ा प्लस n - 1/2 बीटा। आगे क्या होता है sin n बीटा/2। तो इसमें जब 2 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा π/8n अपॉन sin बीटा/2, n नहीं होता तो इसमें 2 का डिवाइड करोगे π/8n। ठीक, ये हमारे पास आ गया क्या, LFP। अब देखो, जैसे ही LFP मिलता है, हमारा काम होता है LFP का क्या ले लेना, सुप्रीमम। और LFP का सुप्रीमम ही हमको प्रोवाइड करता है लोअर R इंटीग्रल। तो 0 बार से π/4 fx dx। अब ये लेते कैसे हैं, तो LFP का सुप्रीमम लेना, इसका मतलब होता है लिमिट लेना। दो चीज़ें होती है, या तो लिमिट लेना, ये तो कब, जब लिमिट ले पाओ, और नहीं तो इंटीग्रेशन करना। तो जो हम दूसरा मेथड करेंगे उसमें लिमिट नहीं लेकर क्या लेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, आपने मालूम हो तो 12th क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने सीरीज मेथड पढ़ा था इंटीग्रेशन निकालने का, तो वो ये तो है सीरीज मेथड, ठीक है, और वो जो होगा आपके नॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड होगा। अब देखो, अभी तो हम लोग लिमिट निकालेंगे क्योंकि इस सीरीज को एक्सपेंड किया है, तो क्या लिखूं मैं, LFP का सुप्रीमम, इसका मतलब लिमिट ले लो n टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो लिमिट को सेट कर देते हैं साथ साथ, π/8n है और यहाँ 4 ही है, तो क्यों ना मैं इसको 2 इंटू π/8n और नीचे ये साइन π/8n, क्या किया मैंने पता है आपको, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया यहाँ। ठीक, इसको सेट करो, साइन 0 की तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, इस n को दोनों तरफ डिवाइड करो तो 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n π/8, ठीक है, 4 2 जा 8, यहाँ n से n कट जाएगा तो साइन π/8। ठीक, अब n टेंड टू इन्फिनिट करवा दो, तो 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन साइन x, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 सॉरी साइन π/8, साइन π/8, क्योंकि 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 माइनस 0, तो कितना हुआ 2 साइन स्क्वायर π/8। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि भाई π/8 की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता है, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू इसको करूँगा तो π/4, तो वैल्यू कितनी आई 1 माइनस 1/√2। ये किसकी वैल्यू है, लोअर आर इंटीग्रल की, तो 0 से π/4 fx dx की। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन आप चाहें तो नाम दे दें, इक्वेशन 1। नाउ अब बात करते हैं, LFP वाला काम हो गया, LFP का सुप्रीमम। अब UFP निकालते हैं। UFP के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन कैपिटल MR डेल R। अब उसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, कैपिटल MR में यहाँ साइन के बजाय कॉस आ जाएगा, तो कॉस R माइनस 1 π/4n डॉट डेल्टा R की वैल्यू π/4n, π/4n बाहर लिया, समेशन R इक्वल 1 to n है तो पुट कर दो, तो क्या मिला कॉस 0 प्लस कॉस 0 प्लस π/4n प्लस कॉस 0 प्लस 2 π/4n प्लस n टर्म्स। अब अगर ये n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है n टर्म्स, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें, π/4n क्या होता है कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना है यहाँ 0, बीटा कितना है π/4n, तो वो अगर सीरीज वाला इस्तेमाल करूँ मैं तो इस अल्फ़ा की जगह कितना आ जाएगा 0 प्लस n माइनस 1/2 बीटा यानी π/4n, ये तो हो गया। नेक्स्ट होता है साइन n बीटा/2, तो n π/4n अपॉन साइन बीटा/2 यानी साइन π/8n। ठीक, अब क्या करें, ये UFP निकल गया, तो UFP निकल गया तो क्या करो, UFP का लो इन्फिमम, और ये हमें देगा अपर R इंटीग्रल 0 से π/4 अपर बार fx dx। तो देखो इसका मतलब होता है लिमिट लेना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। इसको सेटअप करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं π/4n को 2 इंटू π/8n लिख सकता हूं, अपॉन में साइन π/8n, क्योंकि ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन साइन x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, इसमें देखो n को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1/n π/8, और ये तो साइन π/8 हुआ है ही। अब देखो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करते हो तो 2 तो 2 है ही, ये 1 हो गया इंटू यहाँ बनेगा आपके कॉस 1 माइनस 0 π/8 यानी π/8, और आगे है साइन π/8, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला बताओ क्या होता है,
2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा। तो ये हो गया आपके साइन 2 इंटू π/8 मतलब π/4। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ये क्या था हमारा अपर आर इंटीग्रल। अब सिंस लोअर आर इंटीग्रल is not equal to upper R integral by equation 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से लोअर और अपर आर इंटीग्रल दोनों इक्वल है नहीं, और दोनों इक्वल नहीं है इट मीन्स f इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल इन 0 to π/4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड जिसमें मैंने प्रीवियस वाले पार्ट यानी लिमिट लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड पार्ट से सॉल्व करता हूं मैं, जिसमें लिमिट नहीं लेंगे, विदाउट लिमिट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो आगे के 1-2 क्वेश्चंस आएंगे उनमें लिमिट लगेगी नहीं, और लिमिट नहीं लगेगी इसका मतलब फिर दूसरा मेथड इंटीग्रेशन वाला ही रहेगा। तो 2 मेथड्स अपने को दिमाग में रखना है, या तो लिमिट या इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकेंड मेथड नंबर 2, और इसी मेथड नंबर 2 से इससे अगले वाला क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो जो क्वेश्चन है वो तो ये है ही, इसके अंदर मेरे को ये बताओ, आप लोगों को पता है कि cos x बड़ा होगा किससे, sin x से। जब भी ऐसे 2 पार्ट्स में हो ना लगेगा तभी। cos x sin x से बड़ा है किसमें, जब x 0 से π/4 के अंदर है। अब जब आपको मालूम चल गया कि cos x बड़ा है sin x छोटा है, हम लोग यूँ ही कंसीडर कर लेते हैं आई आरत इंटरवल हमारा xr-1, xr पार्टीशन कुछ कर ही नहीं रहा मैं। डेल आर कितना होगा, बस सिर्फ शो कर रहा हूँ। आगे वाले में से पीछे वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब हमें पता है कि सिंस आई आर कंटेन, ये जो इंटरवल है वो दोनों ही रेशनल और इरेशनल दोनों को ही कंटेन करता है। आई आर कंटेन बोथ रेशनल्स एंड इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय दोनों को कंटेन करता है। इसका मतलब बड़ा वाला क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट x के लिए बड़ा वाला कैपिटल MR हो जाएगा, छोटा वाला फंक्शन स्मॉल mr हो जाएगा। जैसे ही आपने कैपिटल MR और स्मॉल mr सेलेक्ट कर लिया, आपका आगे का काम है UFP निकालना, या फिर आप इसके अंदर आप डायरेक्टली कह सकते हो UFP का क्या लेना होता है, इन्फिमम। इसका मतलब अपर 0 से π/4 अपर बार dx। देखो UFP क्या निकला हमारा, कैपिटल MR डेल आर। UFP की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं। UFP हमारा क्या होता है, समेशन कैपिटल MR डेल आर, और LFP क्या होता है हमारा, सॉरी स्मॉल mr डेल आर। जैसे ही हमारे पास कैपिटल UFP यानी UFP में कौन है, cos x है, डेल आर क्या है, डेल आर ये है, तो x में से कुछ x घट जाए तो ये x का डिफरेंस ही तो है, यानी इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, dx से। तो ये हमारा होगा cos x, डेल्टा r मतलब x का डिफरेंस, और x के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में dx। dx क्या होता है, x2 - x1 ही तो होता है, तो ये cos x dx। तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, डायरेक्टली इन्फिमम ऑफ समेशन कैपिटल MR डेल आर। तो जब भी इंटीग्रल होगा देखो कैसे होगा, ये इंटीग्रल साइन लगाया, कैपिटल MR की वैल्यू कौन है, cos x, इन्फिमम हटाया इंटीग्रल लगाया, या फिर इन्फिमम हटता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, 2 चीज़ें ही हैं। तो कैपिटल MR की वैल्यू cos x, डेल्टा r कितना है ये नहीं लिखेंगे, यही हमारा यहाँ क्या है, dx है छोटा सा, लिमिट क्या है 0 से π/4 है। अब मेरे को बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, तो कितना हुआ sin π/4 - sin 0।
यानी 1/√2। ये तो आया हमारे पास अपर आर इंटीग्रल 0 से π/4 बार fx dx। इसी टाइप से इसका सेकेंड यानी LFP का क्या लेते हैं, सुप्रीमो, और ये हमें प्रोवाइड करता है क्या, लोअर आर इंटीग्रल 0 बार π/4 x dx। देखो सुप्रीमम ऑफ LFP का फॉर्मूला क्या है, समेशन स्मॉल mr डेल r। अब ध्यान से देखना, सुप्रीमम हटा इंटीग्रेशन लगा, स्मॉल mr कौन है, साइन x है, डेल r हमारा क्या है, dx है। ठीक, तो समझ गए, सुप्रीमम से एक तो लिमिट वाला मेथड लगता है, एक इंटीग्रेशन वाला लगता है, और इस क्वेश्चन में मैंने दोनों ही लगा के बता दिया आपको। उनमें एक जो पहले से लेके 6 तक किए उनमें ये मेथड अप्लाई करना मत। साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, π/4 0, तो माइनस कॉस π/4 माइनस कॉस 0, अपर माइनस लोअर, माइनस इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1, माइनस अंदर भेजो तो 1 माइनस 1/√2। ये क्या है हमारा लोअर आर इंटीग्रल। ठीक है, अब क्लियरली लोअर और अपर दोनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब f रीमा इंटीग्रेबल है नहीं, किसमें, 0 से π/4 में। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला 8, जिसके अंदर ओनली, क्योंकि x के फॉर्मेट में ही है और लिमिट्स वगैरह निकलेगी नहीं, ना ही हमने सीरीज वीरीज का कोई मेथड पढ़ रखा है, तो हम डायरेक्टली इनका इंटीग्रेशन करेंगे। जहाँ इंटीग्रेशन कर पाने में सक्षम हो वहाँ आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहला, जैसे कि हमने पीछे के क्वेश्चन में डिसाइड किया था कि cos x उस इंटरवल के अंदर, फिक्स इंटरवल के अंदर cos x बड़ा है sin x छोटा है, तो वहाँ से डिसाइड हो गया था कौन स्मॉल mr है कौन कैपिटल mr है। तो यहाँ पे भी कौन बड़ा कौन छोटा यूँ तो मालूम चलेगा नहीं, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर कोई सी भी संख्या बड़ी होगी छोटी होगी उसके लिए आप नॉर्मली क्या यूज़ करते हो, एक संख्या में से एक संख्या घटा दो। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो क्या आता है, पॉजिटिव। यानी अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, अगर इस इंटरवल यानी 0 से 1 के बिटवीन पॉजिटिव मिले, इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा, और इसमें से ये घटाने पर नेगेटिव मिल जाए, इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटती है तो नेगेटिव आता है, बड़ी में से छोटी संख्या घटती है तो पॉजिटिव आता है। तो मैं कौन बड़ा कौन छोटा, इसके लिए क्या करता हूँ, √1 - x² में से 1 - x को घटाता हूँ। ठीक, क्या मैं इसको अंडर के अंदर 1 - x 1 + x लिख सकता हूँ, यस, माइनस, क्या मैं इसको अंडर में 1 - x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। अब √1 - x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, √1 + x माइनस √1 - x। अब अगर मैं √1 + x प्लस √1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो ऊपर a - b a + b, तो a² - b² करूँगा तो 1 + x, ये a² माइनस b², तो 1 1 कट जाएगा, x माइनस माइनस प्लस x कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में √1 + x प्लस √1 - x। ये क्लियरली ग्रेटर दैन 0 है। अब आप कहोगे क्यों, क्या पता चला आपको कि ये क्लियरली ग्रेटर दैन 0 है, बताऊँ। देखो ब्रैकेट के अंदर जो है वो ग्रेटर दैन 0 ही है, कैसे, सवाल है कैसे, 0 से 1 के बीच है यानी पॉजिटिव है, तो 2 × पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच कुछ भी ले लो, 1 के अंदर कुछ भी पॉजिटिव संख्या जोड़ दो पॉजिटिव, 1 में से कुछ भी संख्या घटा दो पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, √1 में से 0 से 1 के बीच की कोई भी संख्या घटा दो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव × पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर दैन 0। अब सोचो
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस एक्स घटाने पर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा। तो हमारा देयरफॉर हम लोग पहले ये लिखेंगे। अब मालूम तो चल गया कौन बड़ा कौन छोटा। अब एक आई आरत इंटरवल कंसीडर करो, सब फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी। इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक आरत इंटरवल कंसीडर करते हैं और उसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम लिखते हैं। तो सिंस आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल, दोनों ही रेशनल और इरेशनल कंटेन करते हैं। अब अगर ये दोनों ही रेशनल इरेशनल कंटेन करते हैं तो इसमें कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, यानी कैपिटल एम आर का मतलब है सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर और स्मॉल एम आर का मतलब है इन्फीमम ऑफ एफ इन आई आर। बताओ कौन है कैपिटल एम आर, ये बड़ा है तो ये होगा, और स्मॉल एम आर ये छोटा है तो स्मॉल एम आर होगा। डेल्टा आर कितना है भाई, एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1 घटा दो, जिसको सिंपली हम डी एक्स कह सकते हैं। अब जैसे ये सब कुछ सिलेक्ट हुआ, हमारा पहला काम अपर आर इंटीग्रल निकालना। तो यहाँ 0 बार से कितना है भाई, लिमिट की वैल्यू 1, तो कितना है 0 से 1 बार। अपर आर इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, अपर डार्बॉक्स का क्या लेना, इन्फीमम। तो इन्फीमम ऑफ अपर डार्बो का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन कैपिटल एम आर डेल आर। इन्फीमम हटाओ, इंटीग्रेशन लगाओ। कैपिटल एम आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डेल आर हमारा क्या है अभी डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए क्या करूँ मैं, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देता हूँ। वैसे ये इजी है, या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, बट वो फॉर्मूला किसी को याद हो ना हो, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। तो x इक्वस टू साइन थीटा, तो डी एक्स इक्वस टू कितना होगा, कॉस थीटा डी थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर उसका अंडर रूट कॉस थीटा, डी एक्स की वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा, यानी कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सही बात, इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू 0 तो थीटा भी 0, x की वैल्यू 1 तो साइन थीटा यानी π/2। अब कॉस स्क्वायर थीटा का भी इंटीग्रेशन करना कोई इजी थोड़ी ना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर क्यूब जो भी होते हैं इंटीग्रेशन के हटाने पड़ते हैं। तो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, फिर सेकेंड ईयर में भी काफ़ी इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, तो आशा करते हैं ये इंटीग्रेशन अच्छे से आते ही होंगे आपको। अब 2 को तो बाहर ले लो, देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। चलिए अपर लिमिट पुट करो, तो π/2 प्लस साइन 2 π/2 मतलब साइन पाई अपॉन 2, ये तो अपर हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस साइन 0/2। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ये 0 ये 0 सब 0 है ही, तो वैल्यू कितनी आ रही है π/4। कितनी आई वैल्यू π/2, और ये 2 कितना हो गया π/4। ये तो आया हमारे पास 0 से 1 बार fx dx। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की, यानी लोअर LFP का क्या लेना, सुप्रीमम, और ये हमें देगा लोअर आर इंटीग्रल की वैल्यू 0 बार से 1 fx dx। अगेन वही कहूँगा मैं, सुप्रीमम हटाओ, इंटीग्रल लगाओ। LFP होता है समेशन स्मॉल एम आर डेल आर। स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स, ये देखो dx 0 से 1 का इंटीग्रल x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट ही पुट होगी क्योंकि लोअर तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 कितना आया 1/2, तो ये π/4 आया, ये 1/2 आया। इसका मतलब क्लियरली 0 बार से 1 fx dx is not equal to 0 to 1 bar fx dx implies that f is not Riemann integrable in 0 to 1, जो कि हमें प्रूफ करना था।
तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 7th और 8th क्वेश्चन किए। 7th को 2 मेथड से किया, 8th को सिंगल मेथड से किया। दोनों ही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। इन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन छपना ही छपना है, तो इनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।